अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज नाजरीन, इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट पर एक बार फिर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ शेर अफजल मरवत साहब को मिली है एक तगड़ी सी शटअप कॉल, किसने दी है, क्या वजह थी उसकी। अलीमा खान साहिबा, उनको अब रोकने की कोशिश की जा रही है जी, एक बार फिर से। और साथ साथ नाजरीन, नवाज शरीफ साहब, महबूब कायद जो है, महबूब आपके कदमों में, मुंह खुर की बीमारी के वालिद साहब जो हैं, वो एक बार फिर सियासत में एक्टिव होने लगे हैं। कोई हज़ारवीं बार वो री लॉन्च होने लगे हैं सियासत में। इमरान खान साहब का नाजरीन एक बयान है इमरान खान साहब ने, जिसमें बहुत सारी बातें की हैं। ठीक है, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि भाईजान, ये जो अल्लाह के हुक्म से 9 मई है, ये इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है, और इस्टेब्लिशमेंट ने ही पुलिस चौकियां खाली करवा के आग लगाई और इल्ज़ाम पीटीआई पर धरा है। ये आपको याद होगा, डीजीआई एसपीआर साहब ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ अर्सा पहले की थी, तो उन्होंने कहा था जी ये कहते हैं कि एजेंसियों ने करवाया है तो सजा मिल दे दी है, तो अब रोते क्यों हैं। अब ये तो इनके अपने बंदे, अब कह रहे हैं हमारे अपने बंदे, आपको तो खुश होना चाहिए हमने एजेंसियों के बंदों को सजा दी। लेकिन मेरा ख्याल है वो शायद ग्रैस्प नहीं कर सके इमरान खान के कहने का मकसद क्या। तो इमरान खान ने आज मजीद क्लियर कर दिया है, और ये बात वो तवातुर से कहते आ रहे हैं कि जनाबे वाला, आप तो इधर कहते हैं कि हमारी मर्जी के बगैर कोई बंदा बाहर नहीं आ सकता। आपको याद होगा वो बाबर इफ्तिखार साहब और जो रिटायर हो गया नदीम अंजुम, ये खड़े, इन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अरशद शरीफ के जनाजे वाले दिन कि हमारी मर्जी के बगैर कोई बाहर नहीं जा सकता। तो भाई, अगर आपकी मर्जी के बगैर कोई बाहर नहीं जा सकता, तो आपकी मर्जी या आपके बगैर कैसे लोग पहुंच गए कोर कमांडर के घर, कैसे उसको आग लगा दी, क्यों सारी। अब वो सवाल जो इमरान खान साहब उठाते हैं कि भाईजन, ये लोग चलना शुरू हुए लिबर्टी मार्केट से, ठीक है, दरमियान में फुटेजेस देखी, सादा लिबास में लोग उतर रहे हैं, ट्रकों से उतार रहा जा रहा है उनको, वो जुलूस में शामिल हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो मुंह लपेट कर गुल्लू बट की तरह उकसा रहे हैं, जो चीज़ें तोड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो कभी पकड़े भी नहीं गए, वो गायब हो गए सारे के सारे। चौकियाँ सारी खाली मिली, पुलिस कहीं नहीं थी, फौजी जवान कहीं नहीं थे, रेंजर्स कहीं नहीं थे। तो आखिर ये सारे कहा गए। तो इमरान खान साहब ने आज एक बार फिर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि भाई जी, ये आप लोगों ने खुद करवाया, और इसकी आड़ में तहरीक इंसाफ को तबाह करने की कोशिश दी। कि सख्त बयान है, देखते हैं क्या इसका रद्द-ए-अमल आता है, क्योंकि जब भी वो कोई इस तरह का बयान देते हैं तो रद्द-ए-अमल तो ज़रूर आता है। साथ ही साथ नाजरीन, शेर अफजल मरवत साहब ने कल जो शोशा छोड़ा था कि सलमान अकरम राजा कौन है, मैं तो उसको नहीं जानता, वो सेक्रेटरी जनरल है ही नहीं। तो इमरान खान ने बता दिया है कि सलमान अकरम राजा कौन है, और अगर तू उसको नहीं जानता तो मैं उसको अच्छे तरीके से जानता हूँ मरवत साहब। तो सॉरी, तू निकल गया, तुम मतलब। तो मरवत साहब की आदत है नाजरीन, शोशे छोड़ते रहते हैं, हवास बाख्ता बातें करते हैं, उन बातों की वजह से वो ख़बरों में रहते हैं। जुमलेबाजी बहुत अच्छी करते हैं, मुझे बड़े पसंद है उनके जुमले, बड़े बरजस्ता किस्म के जुमले वो अदा करते हैं, बोलते हैं। लेकिन मरवत साहब अक्सर जो है वो मुंह के खाली फायर करते हैं, जिसकी वजह से फिर अजीबोगरीब सी खबरें फैलती हैं, और बाद में उनकी क्लास होती है, फिर वो शोर डालते हैं, फिर वो नाराज़ हो जाते हैं अपनी ही पार्टी से। वो अपनी पार्टी के अंदर एक प्रॉब्लम चाइल्ड है। वो खुद कहते हैं मैं तो छड़ा हूँ, बस लापरवाह हूँ, लाउबाली किस्म का आदमी हूँ, इतने भी नहीं है। खैर, बातें जो वो कर रहे हैं वो बड़े लोगों के दिलों की बातें हैं जो वो करते हैं। सलमान अकरम राजा क्यों नापसंद है, सबको पता है उसकी वजह। सलमान अकरम राजा साहब बहुत सी कुव्वतों को नापसंद है इस टाइम पे, उसका सियासत में आना ही लोगों को नापसंद है। ये वाहिद आदमी थे जो ज़रा, जिनको आप मुझे मतलब बड़ा मेरा शौक़ है सलमान राजा साहब से सवालात करने का, कि ये बड़े लेफ़्ट विंग के लिबरल किस्म के आदमी समझे जाते थे, कानून रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, बड़ा इनका मुतासरकुन हल्का अहबाब था। बड़े लोग थे लेफ़्ट के जो इनके सपोर्टर्स थे, पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले, बड़े इनकी तारीफ़ें करते थे। जब सलमान अकरम राजा ने ये देखा कि बड़ा जुल्म हो रहा है एक जमात के लोगों पर, इन्होंने खड़े होने का फ़ैसला किया उनके साथ। तो क्यों इनके अपने दोस्त इनका साथ छोड़ गए, क्यों इनको यूथिया पुकारने लगे, क्यों इनका मजाक उड़ाया जाने लगा, और ये क्यों कन्विंस करने में नाकाम रहे। ये बड़ी, आई रियली वांट टू आस्क हिम कि जनाब वाला, वो जो आपका हल्का अहबाब था वो कैसे आपके खिलाफ हुआ, और अब आप क्या समझते हैं कि ये फेक लिबरल्स, जिनको जाली लिबरल्स जब मैं कहता हूँ, तो क्या ये खूनी लिबरल्स, ये जाली लिबरल्स जो हैं, ये वाकई जाली लिबरल्स साबित हुए, फिर हम ठीक थे और आप गलत थे। आई रियली वांट टू आस्क हिम। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ बातों का पता है जो सलमान राजा साहब ने शेयर नहीं की, बट आई नो, इसलिए पूछ रहा हूँ। दूसरी तरफ नाजरीन, अलीमा खान से एक अदद मसला है, वो मसला चला आ रहा है कुछ अरसे से। अलीमा खान टारगेट है कुछ हलकों का। अब आज उनको जेल से रोकने की कोशिश भी की गई। वो इमरान खान की बहन है,
आज उनको दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी मुझे धमकियाँ मिल रही हैं कि तुम्हारी जाली वीडियोस बना देंगे। एक चैट भी उनकी लीक की गई जो कि एक नहायत ही फजूल किस्म की चीज़ थी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। बिला वजह राना सनाउल्लाह साहब को एक इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर करवा दी गया। लेकिन राना साहब अच्छे खासे समझदार आदमी है। आई रियली लाइक राना सनाउल्लाह साहब, बड़े अच्छे पॉलिटिकल वर्कर हैं, स्मार्ट पॉलिटिकल वर्कर हैं। तो मैं भी उनसे एक फुद्दू किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस पकड़े करवा दी कि जा राणा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा। राणा साहब ने भी कर ही दी। बेहतर था ये अता तारड़ मोहसिन नकवी टाइप लोगों के काम थे, उनको करने दिए जाए। लो लेवल वर्कर्स के काम थी। आपका अच्छा मुकाम है राना सनाउल्लाह साहब, आप बड़े ज़बरदस्त और ज़ीरक सियासी वर्कर हैं। आप कोई ख्वाजा आसिफ की तरह के तो नहीं है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए था। तो हलीमा खान साहिबा का मसला है जी। हलीमा खान साहिबा इमरान खान का बयान सेंसर नहीं करती। वो एज़ इट इज़ वो बयान जो है वो ला कर बता देती हैं, आवाम को बता देती हैं। आज उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा भाईजान मैं तब तक यहाँ पर नज़र आ रही हूँ आपको जब तक इमरान खान जेल में है। मेरा भाई जेल से बाहर आएगा तो मैं फिर वापस चली जाऊँगी। मेरा कोई सियासी अज़म नहीं, मेरे कोई सियासी अज़ाइम नहीं। आई एम ओनली हेयर फॉर माई ब्रदर। लेकिन इसके बावजूद वो उनके खिलाफ एक टारगेटेड कैंपेन नज़र आ रही है। जैसे बुशरा बीबी के खिलाफ है, इस तरह हलीमा खान के खिलाफ भी एक टारगेटेड कैंपेन है। बट मेरी बड़ी दफ़ा उनसे मुलाकात हुई है, बड़ी दफ़ा मैंने उनसे बात की है, लंबी गपशप की है। वेरी एडमायरेबल करेज, वेरी एडमायरेबल करेज, वेरी गुड क्लैरिटी ऑफ थाट्स एंड वेरी रिबेलियस थाट्स। तो हलीमा खान साहिबा मेरा नहीं ख्याल के डरेंगी, उनको डराना कोई इतना आसान साबित नहीं होगा। बोलती चली जाएंगी और बोलने बोलने में काफ़ी लोगों के लिए मसला भी क्रिएट कर देंगी। तो आज वो जो मरवत साहब की शटअप कॉल है वो भी हलीमा खान ने बाहर आके बताई कि खान साहब ने कहा भाई मैंने लगाया सलमान अकरम राजा को, तेनू की मसला है मरवत, दस ते सही सानू सोने। अच्छा नाजरीन, मियाँ जी अलमारूफ बाऊ जी अलमारूफ ग्वाल मंडी के इनकलाबी, साबिक इनकलाबी, रिटायर्ड इनकलाबी साहब, वो एक बार फिर सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने लगे हैं। ये कोई 1901 दफ़ा हो चुका है कि वो सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर लेते हैं। एक तो मियाँ साहब मुझे आपसे बड़ा शिकवा है, ऐसे लाल चुकंदर जैसा आपका रंग है, आप ये जो ठोडी पे मास्क लगाते हैं, मुझे ऐसा देख के कोफ्त होती है। मियाँ साहब देखा नहीं जाता आपका मासूम पोला सा गुप्पू सा चेहरा, और ये ठोडी पे आपने मास्क रखा होता है बिला वजह। मतलब तुसी या लाल हो या सही तरीके नाल पा लो कि ठोडी नू पैंपर पवाया होंदा। तो ताड़ी मेहरबानी साहब, आपने क्या लॉन्च होना है, आपने क्या करना है। मियाँ साहब अब लॉन्च होके आ रहे हैं ना, अब आपने नई बातें करनी है प्लीज़। अब आपने पुरानी बातें नहीं करनी कि जी हमारे ज़माने में मुझे क्यों निकाला, मैंने मोटरवे बनाई थी। आपने कोई अपने पैसों से थोड़ी बनाई थी, आवाम के पैसों से मोटरवे बनाई थी। आवाम ने वोट दिए थे, आपका काम था मोटरवे बनाना, आपने वो बनाया। आप बताएं मैंने डील कैसे की थी, खड़काई थी। ये कोई नई चीज़ लेके आए कि डील करनी हो तो डील खड़काते कैसे हैं। मैंने कैसे अपनी बेटी के ट्विटर अकाउंट से 4 ट्वीटें करवा के बाद में उसको कहा था कि बेटी पासवर्ड भूल जा, ये बताना है आपने कौम को। कैसे पैसा गया था, एवन फील्ड कैसे खरीदे गए, ये है वो जरा आज निकाल के दिखाने हैं आपने। ये नहीं प्लीज़, ये कि मैंने मोटरवे बनाया, मैंने एटम बम चलाया, ये आपने नहीं बताना। आप ये अब बहुत हो चुका है, लोग सुन चुके हैं, ये अभी बड़ा बोरिंग सा हो गया है। आप बताएं कैसे आपने 2013 में लाहौर की सारी जो सिलाई कढ़ाई वाली खवातीन है उनको एमएनए का टिकट और एमपीए का टिकट दे दिया था। वो पूरा दिन बैठ के जो है वो हाजमे की फक्की बनाने की तरकीबें असेंबली में डिस्कस करती। ये बताएं आप ज़रा, कौम को अपने एहसानात गिनाएं, ने वो अनोखे गिनाएं जो कि किसी को पता नहीं। आप बताएं कि कैसे आपने पहली बार वज़ीर आज़म बने थे तो लोहे के स्क्रैप के ऊपर ड्यूटी हटाई थी ताकि आपकी जो स्टील मिल है उसको स्क्रैप सस्ता कोड़ियों के भाव मिल जाए। आप ये बताएं कि 90s में आपने कैसे ये जो इकोनॉमिक बिल मंजूर किया था कि जो रेमिटेंसेज है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और वो बाद में आप लोग इस्तेमाल करते। अब ये बताएं कि सईदा मफहूद फातिमा कौन है वो खातून, वो काजी ख़ानदान को जो इसहाक डार साहब ने चूना लगाया था, वो कैसे आइडिया आपको आया था इतना जालिम किस्म का। कौम को कोई नई बातें भी तो बताएं ना। मतलब वो ये पुरानी कि मैंने सड़क बनाई, मेरे को आप बताएं ज़रा कि ये हसन नवाज साहब जो हैं वो 1994 में बरतानिया में रहते थे इन एवन फील्ड अपार्टमेंट्स पे, और कहते थे कि रेंट पे हैं। बाद में पता चला कि ये कतरी के हैं और कतरी ने फिर आपको ख़त दे दिया। समझाएं कौम को कि कौन सा वो वकील था भट्ट नाम का, सलमान भट्ट नाम का, जिसके दफ्तर में बैठ के कतरी लेटर ड्राफ्ट हुआ था। फिर ये भी बताएं कि कैसे एक प्राइवेट जहाज़ भेजा गया था यहाँ से वकील को बिठा के, कैसे वहाँ पर फिर सैफुर रहमान साहब का किरदार भी बताएं कि कैसे साइन करवाए गए थे। ये हमें नई चीज़ें बताएं, आप वही पुरानी बातें बताते रहते हैं हर टाइम। ये सब वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। आप बताएं कैसे आपने शहबाज गिल से 4 घंटे जो मुलाकात की थी जेल में, उसमें कहा था कि तुम क्या उस पार्टी में कर रहे हो, तुम हमारी पार्टी में हो। अब ये बताएं कौम को
कि किस तरीके के साथ आपने जेल में जनरल फैज़ के साथ खुफिया मुलाकातें की थी, ये समझाएं हमें ज़रा। या चले आज ये बता दें कि किस तरह जब जनरल बाजवा को आर्मी चीफ लगाना था तो आप कागज़ पे लिख कर जो है पीएम ऑफिस में बैठ कर बातें करते थे अपने लोगों के साथ, और साथ एक बंदा बैठा होता था जो श्रेड करता जाता था आपकी पार्टी का, वो बताए ना मियाँ साहब। या चलो एक नई बात बताएं कि जी एक दफ़ा आप पीएम ऑफिस में मीटिंग के लिए आए तो आपके जो इस टाइम के सीनियर तरीन एक बंदे हैं, उन्होंने जाके गद्दी शद्दी जो है वो ठीक की आपकी, जिधर बैठा कि मियाँ साहब हुन बहुत उसी तरह सोफ़ा में सेट कर देता है। ये कोई वाक़या सुनाए हमें इंटरेस्टिंग किस्म की, जो पुरानी बातें आप करते हैं ना, कसम से यकीन करें बोरिंग है, बड़ी कानों में ना फोड़े निकल आते हैं सुन सुन के आपकी बातें। कमाल है, मतलब 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर फिर लॉन्च होने जा रहा है नाज़रीन। ये हमें सच बता रहा हूँ मैं आपको, ये मुँह खुर की बीमारी वाले हमें समझते हैं बेवकूफ़, हमें समझते हैं फुदू। इनको लगता है कि हम खाते हैं खोते, इसलिए हमारे दिमाग करते हैं काम नहीं। और जो ये हमें बकवास सुनाएँगे हम उसको जो है जो भगवान का प्रसाद समझ के खा लेंगे, और उनको कुरानी आयत समझ के सच मान लेंगे और इनसे सवाल नहीं करेंगे। क्योंकि हम इनसे सवाल करेंगे तो एफआईआर का केस बना देंगे, हमें उठा के ले जाएँगे, वीगो डाले आ जाएँगे, पीगो डाले आ जाएँगे। एक का मुँह बंद करोगे 2 और पैदा होंगे, 2 का मुँह बंद करोगे 4 और पैदा होंगे। कुदरत का असूल है, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, दिस इज़ हाउ इट हैज़ बीन वर्किंग फॉर सो मैनी ईयर्स। तो मियाँ साहब कोई नवीं गल्लां प्लीज़, आई रिक्वेस्ट, आई इंसिस्ट, वो पुरानी बकवास बातें आपने की तो टीवी मैंने कर देना है बंद, और आपके खिलाफ 3 अदद वीलॉग कर देने हैं मज़ीद, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपने जो है जनरल कियानी के साथ डील की थी जजेस वाली। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन आई एम सॉरी आई जस्ट गॉट ऑफ ट्रैक। ये मियाँ साहब जो रीलॉन्च होते हैं ना तो मेरा दिल बड़ा दुखता है जब मैं इनकी पुरानी 150 साल पुरानी बातें सुनता हूँ। फ़िरौन की मम्मी से भी 300 साल पुरानी बातें लेके आके बताते हैं हमें कि मैंने इस कौम के लिए ये किया, ये किया, ये किया। मामा जी तुमने तो नहीं किया ना, तुम्हारा काम है ये करना। तुम एक मंशूर लेके आए थे, तुम्हें वोट मिले थे, तुमने ये काम किया। तुम ये कौम को बताओ मैंने एवन फील्ड अपार्टमेंट भी बना लिया उसमें। अजीब बात है। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन इतना इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।